दोस्तों साथियों, आप सबका कौन सीखेगा जी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आया हूं फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी की 12 खड़ी अंग्रेजी में। और आज आप सीखेंगे ट की 12 खड़ी। और अगर आपने पूरी वीडियो अंत तक देख ली तो फिर आपको हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने में कोई रोक नहीं सकता। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है ट, इसमें कोई भी मात्रा लगी नहीं है। और ये रूल और रेगुलेशन है कि क से ज्ञ तक जितने व्यंजन वर्ण है, जब उसमें कोई भी मात्रा ना हो तो उसके अंदर अ की ध्वनि छुपी होती है। उस अ की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में ए का प्रयोग होता है। तो इसे अंग्रेजी में लिखना है ट। आप लिख लीजिए ट के लिए टी। ट के लिए तो हो गया टी। अ की ध्वनि के लिए आप दे दीजिए ए। क्या देंगे ए। तो ये हो गया ट। क्या हुआ ट। यह है ट, इसके साथ आकार की मात्रा लगी है जो ये आप देख रहे हैं। तो पहले ट के लिए आप दे दीजिए टी। और एक बात आप याद रखिए, इस आकार की मात्रा के लिए अंग्रेजी में 90% जगह पर ए का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर 12 खड़ी में हम डबल ए का प्रयोग डबल ए। टा, ये हो गया टा। यह है टी। टा के लिए आप दे दीजिए टी। और छोटी की मात्रा के लिए जो इसके साथ लगी है ट के साथ, ये देखिए छोटी की मात्रा, उसके लिए देंगे आई। तो हो गया टी। यह है टी। ट के साथ बड़ी की मात्रा लगी है, तो ट के लिए आप टी दे दीजिए। आपने दे दिया टी। अब इस बड़ी की मात्रा के लिए जो ट के साथ मिली हुई है, उसके लिए अंग्रेजी में देंगे आप डबल ई। डबल ई लगता है बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में। तो हो गया टी। यह है टू। ट के नीचे जो है छोटी ऊ की मात्रा लगी, तो पहले आप ट लिख लीजिए। ट के लिए टी दे दिया आपने। अब छोटी ऊ की मात्रा जो लगी है उसके लिए यू दे दीजिए। तो हो गया टू। क्या हो गया टू। यह लिखा है टू। बड़ी यू की मात्रा लगी है ट के साथ, तो ट के लिए आप दे दीजिए टी। और बड़ी यू की मात्रा के लिए आप जो ट के नीचे लगी है उसके लिए डबल ओ। क्या हो गया टू। टू। यह है टे। ट के ऊपर ए की मात्रा लगी है, क्या ए की, तो ये ट हो गया। अब इस ए की मात्रा के लिए जो ट के ऊपर लगी है उसके लिए ई दे दिया, तो हो गया टे। यह है टई। ट के ऊपर ए की मात्रा लगी है जो ये देख रहे हैं आप, तो ट के लिए हम पहले टी लिख लेंगे। और ए की मात्रा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं ए आई, तो हो गया टई। क्या हो गया टई। यह है टो। क्या है टो। ट के साथ ओ की मात्रा लगी है, यह है ओ की मात्रा जो ये देख रहे हैं आप। ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में सीधे सीधे ओ दे दीजिए, हो गया टो। यह है टौ। ट के साथ औ की मात्रा या औकार की मात्रा लगी है, तो ट के लिए तो आपने टी दे दिया, ठीक है। इस औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, औ की मात्रा के लिए ए यू। ए यू से बनता है औ, तो बन गया टौ। टौ। यह है टन। टन, ये अनुस्वार है और ये नौ की ध्वनि देता है, तो ट के लिए टी। और इस ट के अंदर अ की ध्वनि है, उसके लिए ए। और उस अनुस्वार के लिए एन, तो हो गया टन। यह टह। टह। टह, उसे क्या करेंगे ट, तो ट के लिए टी। और ये विसर्ग है, ये ह की ध्वनि देता है, उसके लिए लिखते हैं आ। तो दोनों मिला के क्या हो गया ट। क्या हो गया ट। एक बार पढ़ लीजिए ट।
टा का टा, टा हर्षई टी, टा दुर्गे टी, टा हर्षऊ टू, टा दुर्गो टू, टाय का टे, टाय का टई, टा ओ का टो, टा ओ का टो, टा अनुसार टन, टा विसर्ग टा। मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।